मैं चाहता हूं कि आप नए साल का, नए दिन का जो भी नया संदेश है जो प्रभु हमें देना चाहता है, वो हम क्लियरली, बहुत ही स्पष्टता के साथ हम उसे क्या करें, सुने। और प्रभु का धन्यवाद हो, वचन हमारे बंधनों को तोड़ता है, वचन हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम विश्वास करते कि प्रभु आज हमारे जीवन में बात करने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि 2026 मेरे लिए बेहतर साल होगा। साइड वाले को बोलिए, 2026 मेरे लिए बेहतर ऐसा साल होगा, बेहतर। और उनको भी बोले, आपके लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे ना। अरे फ्री की आशीष है प्रभु की ओर से, आप बांटिए ना। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आपको कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ी, ऑलरेडी प्रभु यीशु ने कीमत चुका दी है ना। तो हमारे लिए 2026 ये साल बेहतर है ना, अब तक के सालों में से बेहतर साल होगा। हालेलुया, बेहतर साल होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने ये साल मेरे जीवन के साथ जोड़ा है ना। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के पास आज काम होंगे, ड्यूटी होगी, है ना। क्योंकि ये जो आज का जो दिन है वो छुट्टी का दिन नहीं होता है, हॉलीडे नहीं होता है ना। पर आप सबको प्रभु ने आने के लिए मदद किया, आप लोग आए और आपने घर में रुकना बेहतर समझ कर, है ना, बेहतर नहीं समझा, आपने समझा कि मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, मैं प्रभु के साथ बैठूंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, आपका पहला दिन यदि प्रार्थना के साथ आपने शुरू किया है, भक्ति के साथ शुरू किया है, प्रभु का वचन सुनकर शुरू किया है, तो निश्चित पूरे साल ऐसा ही आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार क्या होता मालूम है, लोग नए नए संकल्प करते हैं नए साल के निमित्त, है ना, कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नए साल में मैं दारू छोड़ दूंगा। 26 आपके हाथ से दारू की बोतल छूट गई है ना। तुम्ही पिता घरच्यांसाठी हालेले आमेन म्हणत आहे का? ऍक्च्युली त्यांनी हालेले आमेन म्हणायला पाहिजे, आहे ना। गौडी भाऊ तुम्ही हात वरती गेला, यस आमेन, हालेलुया। मंगेश भाऊ हात वरती गेला, आमेन तर म्हणा, सुटली, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम संकल्प करते हैं और कई बार संकल्प करने के बाद उन संकल्पों के ऊपर हम क्या नहीं होते, खरे नहीं उतरते ना, छूट जाती है, बोलते हैं पूरा पब्लिकली, हम क्या करते हैं, लोगों को वार्न कर देते कि हमने छोड़ दिया, हाँ भैया मैंने तंबाकू खाना भी छोड़ दिया, मैंने शराब को छूना छोड़ दिया, पीना भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। 2 महीने तक बहुत अच्छा संकल्प करते हैं, है ना, और 2 महीने के बाद फिर संकल्प क्या हो जाता है, अरे ते काय झालं माहित आहे, माझा जिगरी दोस्त भेटला ना, आणि तू जिगरी दोस्त का नाही म्हणजे आज तुला प्यायलाच लागते, काहीतरी काही कर, आज प्यास लागते ना, उद्यापासून पिऊ नको। आणि मग 2 महिन्यानंतर पहिल्यांदा पिली, मग परत सुरू झाली, है ना। कैसेट तशीच है, तशीच है ना। कई बार हम संकल्प करते हैं आत्मिक तौर से कि प्रभु हम क्या करेंगे, हर दिन प्रार्थना करेंगे, हर दिन क्या करेंगे। आता तुम्ही मस्त दारूवाल्याला हसत होते, है ना, आता प्रार्थनेविषयी, है ना। हर दिन हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सुबह उठे बराबर प्रभु हम किसी चीज को नहीं देखेंगे, पर हम किसको देखेंगे, आपको देखेंगे, आपके चेहरे को हम क्या करेंगे, निहारेंगे, आपकी हम क्या करेंगे, इबादत करेंगे, आपकी हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। और हर दिन हम क्या करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई ऐसा लाल है जिसने 2025 में ऐसा किया है? प्रतिदिन आपने प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ा है। हालेलुया। आपके लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्ग में आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में आपके लिए बहुत अच्छा पैलेस है,
और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके लिए झोपड़ी है वहां पर। हालेलुया। तो 2026 में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप भी अपना महल बना सकते हैं। आपको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, प्रभु की संगति में प्रार्थना करनी है। कई बार क्या होता है, संकल्प हमने किया कि प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, और एक दिन ऐसा होता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते, शास्त्रों को हम पढ़ नहीं पाते। परंतु प्रियो, ये आपके लिए और मेरे लिए चैलेंज हो सकता है, पर चैलेंज होने के बावजूद भी हम लोग इसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या नहीं है, कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। ये संभव हो सकता है यदि हम अपने जीवन में संकल्प के साथ क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि मैं करूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को सुबह के समय चाय पीने की आदत है? हाँ, सबको है क्या? मुझको नहीं है, सबको होंगी, मुझको नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आम्ही घरी सकाळी कधी चहा पीत नाही, आता घरी लोकांच्या घरी प्यायचो तो पण बंद करून दिला है ना। प्रेज द लॉर्ड। पर चाय सुबह की होना है ना, मैं उसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सही चीज है। आप सुबह उठे बराबर चाय पीते हो, फ्रेश होते हो, और आपको ये चीज समझना है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, घर की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो, क्या आप उस दिन चाय नहीं पीते हैं? हालेलुया। कुठे तुम्ही चाय पिण्याचा प्रयत्न करा। जर तुम्ही यात्रा करत आहे, रेलवे से आप यात्रा कर रहे हो और बाद में किसी स्टेशन पे आप उतर जाते हो, सुबह का समय है, आप सबसे पहले क्या ढूंढते हो? है ना? हालेलुया। नहीं ढूंढा तो भी उधर अंदर आता है, चाय 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 चाय, है ना, इलायची वाली गरम वाली चाय, है ना। प्रेज द लॉर्ड। और हमको वो चाय पिलाता है ना, और हम चाय पी लेते हैं ना, हमारे लिए उपलब्ध है। क्या परमेश्वर का वचन हमारे पास उपलब्ध नहीं है? कितने लोगों के पास बाइबल है अपनी खुद की? बढ़िया। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं अपनी? ज्यांच्याकडं बायबल नाही असे किती लोक आहेत? तुमच्याजवळ बायबल नाही, तुमच्याजवळ नाही आहे ना, आणखी कोणाकडे नाही बायबल? पहिल्यांदाच आले का तुम्ही? काही दिवस परत, हा ठीक आहे, काही लोकांजवळ बायबल नाही, पण मोस्ट ऑफ सगळ्यांजवळ काय आहे? याचा अर्थ तुमच्यासाठी वचन काय आहे? डेली अवेलेबल आहे, उपलब्ध आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसे प्राप्त करने के लिए कितने लोगों को माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना पड़ेगा? किसी को नहीं ना। घर में आपकी बाइबल है, और किसी भी समय आप इसे खोलकर क्या कर सकते हैं? हालेलुया। भले ही चाय बनाने के लिए तकलीफ होगी, है ना, उसको पानी उबालो, उसमें शक्कर पत्ती डालो, है ना, दूध डालो, बाद में उसको उबालने के बाद उसको छानो, और बाद में, है ना, उसमें तकलीफ है। बाइबल को खोलकर पढ़ने में क्या तकलीफ है? हालेलुया। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। एक बार आपने 200 रुपए की बाइबल खरीद ली, उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी पैसा लगाने की आवश्यकता, और हमारे चर्च में तो फ्री में मिल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। फ्री में यहाँ तक मिली है, इसलिए मैं फ्री में दे रहा हूँ। जब जब ये खरीद के आएंगी तब आपको खरीदना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, फिर हमें रोजाना इसे पढ़ने के लिए क्या तकलीफ है? कोई बताएगा इसका जवाब? क्या तकलीफ है? का बरं आम्हाला कष्ट होत आहे बायबल वाचत असताना? का बरं आम्ही देवाचं वचन रोज वाचू शकत नाही? का बरं? कोणी उत्तर देऊ शकते याचं मला? हा? आळस? चहा प्यायसाठी, जेवण करायसाठी कोणताच आळस नाही। हालेलुया। कधी आम्ही म्हणतो राजा मला लय आळस आला, आज काही जेवण करत नाही। दुपारचं जेवण करता का? नाही, खूप आळस आला। रात्रीचं जेवण करता का? खूप आळस आला। आळस येतो म्हणून किती लोकांनी जेवण त्यागलं? कुणी आहे का? आज मला खूप आळस आला, मी जेवण करणार नाही। प्रेज द लॉर्ड। आज जेवणासाठी आळस करू नका, तुमच्यासाठी चांगलं जेवण बनवण्यात आलेलं आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। घरी आळस करता पण जेवणासाठी, पण इथं करू नका। प्रेज द लॉर्ड। आम्ही आम्ही जेवण करण्यासाठी कधीच आळस करतो का? नाही, कारण आमचं पोट आम्हाला इंटिमेशन देते भूक लागल्यानंतर, आहे ना। थोडा 1 घंटा लेट होऊ द्या, बाजूच्या दुकानामध्ये कितीतरी पुढे लोक घेऊन येतात, आहे ना, लहान आहे काय, मोठे काय, सगळे खाऊ नका।
अरे बाळासाहेब आम्ही तुम्ही घ्या म्हणते थोडंसं, पण मी तो कचरा काही खात नाही, कारण मी त्याला कचरा म्हणतो. हालेलुया. का बरं? कारण ते खाल्ल्यानंतर तुम्हाला काही पौष्टिक काही तत्व भेटणार नाही ना. एखाद्या वेळेस खायसाठी ठीक आहे. लहान लेकरं माहित आहे उठसूट तेच खातात आहे ना. पुढे एक खा, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा जेवण करायला एवढाच. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून लहान लेकरांना जास्त पुढे पड्या खाऊ देऊ नका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये सोशल चीज है इसलिए मैं बता रहा हूँ. और पुढे पाड़े जो है वो खाने के लिए आप मना करो है ना. बाबू कधीच खायचे नाही पुढे. हा हो, दुकानातला खपवणार नाही म्हणते अमितची आहे ना. नाही इथं आल्या तर खायचं, पण घरी नाही खायचं. बिचारचं नुकसान काय करायचं. आपल्यासाठी सुद्धा दुकान नव्हतं तिकडे आहे. प्रेज द लॉर्ड. पण आदत लावू नका घेऊ है ना. जेवण कमी पुढेच जास्त है ना. कोई एक सिस्टर थी, उन्होंने बताया की बाळक साहेबांनी इथे जेवढे दिवस राहिले तेवढे दिवस जास्त खर्च येते. म्हटलं कशाचा? कारण आमचे लेकरं पुढे जाणत राहते. मिनटा मिनटाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आदत बनाएंगे. और जब हम आदत बनाएंगे, प्रभु की स्तुति हो कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे. आमेन. रोजाना हम चाहेंगे कि हम प्रभु के वचन को पढ़े, है ना. तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे. हालेलुया. अब तो कोई वचन मैंने नहीं बताया, अभी वचन में बताऊंगा. आमेन. सो हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं विलाप गीत, इसका 3 अध्याय 22 और 23 ये वचन. विलाप गीत 3 अध्याय और 22 और 23 वचन को आप इस समय पढ़ सकते हैं. पढ़िए कोई ऊंची आवाज में. क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है. बोलिए उसकी दया अमर है. और आगे क्या लिखा है? हाँ, प्रतिभोर वो जो परमेश्वर की दया है नहीं होती रहती है. तेरी सच्चाई क्या है? महान है. परमेश्वर की सच्चाई क्या है? महान है. यह विलाप गीत जिसने लिखा है वो कौन है? यिर्मयाह नबी. एक सबसे बड़ा नबी है, एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता, जो ये चीज उस समय लिख रहा है जब वो बड़े क्लेश में और बहुत बड़ी समस्याओं में वो था. बहुत बड़ी समस्याओं में जब वो गुजर रहा है, बहुत बड़ी पीड़ाओं में से जब वो गुजर रहा है, उस वक्त ये प्रभु का सेवक इस वचन को लिख रहा है. वो क्या कह रहा है मालूम है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का क्या है? फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है. परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो करुणा है, उसके कारण मैं क्या नहीं हुआ? मिट नहीं गया. हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी करुणा, उसकी दया मेरे जीवन के ऊपर निरंतर बनी रहती है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. नीति वचन 3:5 में इस प्रकार से लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. और आगे इस प्रकार से लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. नए साल में हम कई नई चीजों की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं. कितने लोग नए साल में नई चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं, नए प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया. कोई आपने प्लान बनाया? कल रात मैंने आपको बताया था कि आप प्रार्थना के साथ बैठो और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्लान बनाओ. कितने लोगों ने बनाया जो रात को आए थे? हालेलुया. एक ही व्यक्ति? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, बस. हालेलुया. हम सबने अपना अपना प्लान बनाना है कि मुझे नए साल में क्या करना है. हम लोग क्या करते मालूम है?
जैसे पिछला साल था वही आने वाला साल, फिर ये साल चला जाएगा, फिर दूसरा साल आएगा, है ना। साल आते जाएंगे और हम कहीं ना कहीं हम भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे ना, क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ना। पर पीछे यदि देखा जाए तो कुछ भी नया चीज नहीं होता है, क्योंकि हमने हमारे जीवन में निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमने हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं किया, क्योंकि हमने हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने बैठकर कोई प्लान नहीं किया, योजना नहीं बनाई। और प्रभु का धन्यवाद हो, जो लोग योजना बनाते हैं प्रार्थना के साथ, प्रभु उस योजना को क्या करता है, पूरा करता है। ऐसा कहा जाता है, आत्मिक रीति से जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना करो, प्लान करो, और उसके बाद प्लान करो, है ना। यानी काम तब करेंगे, पहले काम के पहले क्या, प्लान, प्लान के पहले क्या, प्रार्थना। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है और प्रार्थना के साथ अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए योजना बनाता है और उसके बाद उसके ऊपर अमल करता है, प्रभु का धन्यवाद हो, वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में क्या होता है मालूम है, हम पहले काम की शुरुआत करते हैं, बाद में हम योजना बनाना शुरू करते हैं कि कैसे करें और कैसे ना करें, और बाद में सारी चीजें फिसलने के बाद हम बोलते प्रभु आता काय करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा सीक्वेंस जो है उल्टा है। बाइबल का सीक्वेंस कैसा है, पहले प्रार्थना, प्रार्थना के साथ योजना बनाना, और योजना को पूरा करने के लिए काम में लग जाना। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपने पूरे जीवन में सीक्वेंस को क्या करते हैं, बदल देते हैं। हम पहले शुरुआत तो कर देते हैं, और शुरुआत करने के बाद जब अच्छे से बन नहीं पड़ता है तब हम बोलते हैं इसको कैसे किया जाए, बताओ। फिर योजना बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं, फिर योजना भी काम नहीं आती है, बाद में बोलते प्रभु आता काय करूं, प्रभु बोलो बताओ हम क्या करें, कैसे इसे पूरा करें। प्रियो, उस समय आपका प्लान जो है वो फ्लॉप हो जाता है, आपका परिश्रम जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपने पहले क्या नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। जो भी कुछ आपको करना अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो, सबसे पहले प्रभु के संगति में प्रार्थना के साथ बैठिए, प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने योजना बनाइए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। प्रभु का धन्यवाद हो, आपका प्लान जो है सच में पूरा हो जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो प्लान जो है आपने प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख बैठकर क्या किया है, पूरा किया है। और वो जब आप उसके ऊपर अमल करोगे, जब आप उसके ऊपर काम करोगे, वो प्लान जो है वो पूरा होकर रहेगा। आमीन। वो एक बड़े रिजल्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए सबसे पहले यदि योजना बनानी है, प्रार्थना करो, बाद में योजना बनाओ कि क्या करना है, और उसके बाद उसे पूरा करने के लिए यत्न करो। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूं कि आपका योजना, आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने बोलते टपरी डाल दी आएगी चाय की, फिर टपरी तो डाल दी, बाद में बोलता है चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए कोई आता ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर कुछ समय के बाद बोलते कि नहीं, अब ये चाय की टपरी निकाल देंगे, अब कोई और दूसरी जॉब हम ढूंढेंगे। फिर उसमें भी कुछ सफलता नहीं मिली, उसको भी छोड़ दिया, तीसरी को पकड़ लिया, चौथे को पकड़ लिया। ऐसे करते 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 कई सारे जॉब चले गए, कई सारे बिजनेस को हमने शुरू किया, बाद में क्या किया, बंद भी करवाया, क्योंकि योजना हमारे पास नहीं थी, प्लान हमारे पास नहीं था, उसके लिए प्रार्थना हमारे पास नहीं थी, उसके लिए हमने प्रार्थना नहीं की, उसके लिए और ना ही हमने अच्छे से दिल लगाकर प्रयत्न किया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं आपको पूछूं कि कितने लोग अपने जीवन में अभी तक सफल हुए हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं यार, मैं तो सफल नहीं हुआ अभी तक, केवल पैसा कमाना ये सफलता नहीं है, नहीं मेरे पास पैसा है अब मैं सफल हो गया, ऐसा नहीं। जो आपने मन में चाहा था वो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसे पूरे दिल के साथ, यत्न के साथ पूरा करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। यदि किया होता और प्रार्थना की होती और योजना बनाई होती, तो निश्चित वो आने वाले समय में पूरी होती। आमीन, हालेलुया।
तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम हमारे संदेश की ओर लौट कर आएंगे। यहां हम देखते हैं कि हम मर मिट नहीं गए, ये उसके महाकरुणा का क्या है, फल है। यहोवा की दया ही हमें कृपा प्रदान करती है, दया प्रदान करती है कि हम जीवित हैं, हम भस्म नहीं हुए, हम नाश नहीं हुए। हालेलुया। कितने लोगों को लग रहा है कि आप 2026 में पहुंचे हैं? आपको आनंद हो रहा है? यस, मैं 2026 में पहुंच गया हो। पहुंचते पहुंचते पहुंच गया। कोई मेरे लिए आशा नहीं थी, परंतु मैं इस नए वर्ष में पहुंच गया। प्रभु मुझे इस वर्ष में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मेरी क्या की, मदद की। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। 2026 लग चुका है और 2025 आपके लिए इतिहास बन चुका है। इतिहास बन चुका है 2025 और 2026 लग चुका है। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने पिछले इतवार को भी बताया था कि हमारे पास 2026 को लेकर कई सारी चुनौतियां होगी, परंतु चुनौतियों के बीच हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। हालेलुया। जो हमें चुनौतियों के ऊपर जय पाने के लिए सामर्थ और बल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम 2026 में जो हमने प्रवेश किया है, हम डर और भय के साथ नहीं, हम विश्वास के साथ इस साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। बोलिए, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास भरोसा है, और इस भरोसे के साथ मैं इस नए साल में प्रभु का धन्यवाद करूंगा, चुनौतियों का सामना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोगों के जीवन में कई प्रकार का अलग अलग डर होगा कि कैसे होगा 2026, कोई डबल फिर से कोरोना तो ना आ जाए। हालेलुया। कोई ऐसी बीमारी तो ना आ जाए, क्योंकि कई बार हम न्यूज चैनल से सुनते रहते हैं, ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है, ये होने वाला है, युद्ध होने वाला है, वो आर्थिक मंदी आएगी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, महंगाई जो है और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। नमक का पैकेट 20 रुपए का है, 100 रुपए का भी हो सकता है। अरे यार, क्या करेंगे? 100 रुपए का ये नमक का पैकेट मिलेगा तो आटा कितने रुपए किलो मिलेगा, है ना? और नमक के साथ साथ मिर्ची पाउडर जो है वो कितने रुपए का मिलेगा, है ना? हमारा घर चलेगा कि नहीं चलेगा? इतनी आमदनी आएगी कि नहीं आएगी? हर प्रकार का डर मनुष्य के जीवन में होता है। बच्चों का क्या होगा? पढ़ाई महंगी होगी कि नहीं होगी? क्या करेंगे हमारे बच्चे पढ़ने के बाद? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कुछ माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि पढ़ाने के बाद नौकरी कहां से मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास के साथ आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने काम में निपुण रहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके बच्चों के भविष्य को प्रभु परिवर्तित करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप नकारात्मक न सोचे। 2026 मेरे लिए आशा उत्पन्न करने वाला साल है। हालेलुया, हालेलुया। ये नया साल नई करुणा मेरे जीवन के ऊपर होने वाली है। एक नई आशा मेरे जीवन में परमेश्वर उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। उस समय भी परमेश्वर मेरे जीवन में आशा उत्पन्न करेगा जब दुनिया अस्त व्यस्त है, दुनिया में कहीं ना कहीं संकट है, परेशानियां हैं, परंतु मेरा प्रभु मेरे जीवन में उसी वक्त भी क्या करेगा? आशा उत्पन्न करेगा। हालेलुया। बोलिए, 2026 मेरे लिए आशा उत्पन्न करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल में मेरे जीवन में आशा है, नई आशा है, नई उम्मीद है। हालेलुया। और इसके साथ साथ प्रभु मेरे ऊपर नई करुणा प्रतिदिन करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। पहली बात हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे, हम टिके हैं, हम बने हैं, इसका कारण है परमेश्वर की मेरे ऊपर दया। हालेलुया। बोलिए, मैं बना हूं
मैं टिका हूं, मैं खड़ा हूं, ये प्रभु की करुणा, ये प्रभु की दया। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु मुझे नाश करना चाहता था, वो मुझे गड्ढे में गिराना चाहता था, वो मुझे खत्म करना चाहता था, परंतु मैं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी करुणा मेरे ऊपर है, उसकी करुणा मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप इस प्रकार से ना बोले कि मेरी किस्मत थी इसलिए मैं बच गया। किस्मत नहीं, मेरे प्रभु की दया थी इसलिए बच गया। संसार के लोग क्या बोलते हैं? ऍक्सिडेंट होता होता वाचलो बापा म्हणते, माई किस्मत चांगली होती है ना, माझं लक, नशीब जोरावर होतो म्हणते ना। हालेलुया। कितने लोग नसीब के ऊपर भरोसा रखते हैं? हाँ, तो होशियार झाले है ना। प्रेज द लॉर्ड। कोई नसीब वसीब नहीं होता है, यहोवा परमेश्वरी है जिसकी करुणा से हम बचाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम नसीब लेकर जन्म नहीं लिया। यदि ऐसा होता तो राजमहल में हम पहले पैदा होते। प्रभु, हम वहां पैदा होना चाहते हैं, है ना, इस घर में नहीं। लहानपणी आम्ही असंच म्हणायचो ना, अरे यार आम्ही या घरात कशाला पैदा झालो होतो, है ना? आम्ही मोठ्या घरामध्ये व्हायला पाहिजे होतं, है ना? कारण लहानपणी काही समजत नाही. लोकांच्या आपण टीव्ही मध्ये पाहतो ना, मोठं घर, मोठा बंगला, मोठी गाडी, लॉन मोठं, हालेलुया. आणि आपल्या घरामध्ये इकडून निघाला का बाहेर रस्त्यावर, तिकडून आला का घरात, हालेलुया. कुठं लॉन कुठं काय, आहे ना. आमच्या गावाचा रस्ता तर आम्ही सांगूच शकत नाही, एवढा डेंजर होता, सांगणारच नाही. तुम्ही विचारलं तरी सांगणार नाही. रणजित बोल माहित आहे, खतरनाक रस्ता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम नसीब लेकर नहीं आए, हम खुदा के कारण आए। हालेलुया। और उसकी रहमत के कारण हम टिके हैं, उसकी दया के कारण हम टिके हैं, और आने वाले समय में भी टिके रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि उसकी करुणा मेरे जीवन में सदा के लिए बनी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे, परमेश्वर की दया कभी समाप्त नहीं होती, वो हर सुबह नई होती है। हालेलुया। प्रभु की करुणा, दया हमारे ऊपर जो होती है वो कैसी होती है? कभी भी समाप्त नहीं होती है, प्रतिदिन वो हमारे लिए क्या होती है? नई होती है। हालेलुया। बोलिए, प्रभु की करुणा प्रतिदिन मेरे लिए नई होती है। हालेलुया। नई भोर, नई सुबह, नई परमेश्वर की करुणा, ताजा परमेश्वर की करुणा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इज़राइल का उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा है बाइबल के अंदर। जब वो यात्रा में थे, परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, और बाइबल में लिखा है कि प्रतिदिन परमेश्वर उनके लिए क्या करता था? आकाश में से मन्ना नीचे गिराया करता था, और इजरायली लोग क्या करते थे? उस मन्ने को इकट्ठा करके बढ़िया खाते थे, और वो स्वादिष्ट भोजन था परमेश्वर की ओर से। और बाइबल में ये लिखा है, प्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, चेतावनी दी कि कोई भी दूसरे दिन के लिए इकट्ठा करके, क्योंकि प्रभु बताना चाहता था कि मैं प्रतिदिन आपको ताजा मन्ना गिराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वैसे ही परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के ऊपर प्रतिदिन नई होती है। हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु को महिमा दे इस बात के लिए कि आपके जीवन के ऊपर प्रभु की नई करुणा आ चुकी है, प्रभु की दया नए सिरे से आपके जीवन में आ चुकी है, और आपके ऊपर प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है, तो आप मिटने वाले
वाले नहीं, हालेलुया, आप गिरने वाले नहीं, हालेलुया, आप झुकने वाले नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके संग और साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, आपके साथ ऐसा ही होगा, आपके साथ ऐसा ही होगा, मुझे मेरे साथ ऐसा ही होगा। हर सुबह, हर भोर को नई करुणा, नई दया, हालेलुया, शिरेरमंदी दया नहीं, हालेलुया, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया है ना, हालेलुया, वो आपके जीवन के ऊपर प्रकट करेगा। है ना, आज सुबह मैं आया, आज सुबह यहाँ पर आप आए हो, प्रभु का धन्यवाद हो। नई सुबह, नया आपके जीवन के ऊपर प्रभु नया अनुग्रह लेकर आया, नई कृपा प्रभु आपके जीवन के ऊपर लेकर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे ऊपर नई करुणा है, ताजा प्रभु की दया है। हालेलुया। अरे प्रभु जिसको भी बांटना चाहता है, देना चाहता है, उससे वो बासा नहीं देता है आणि उष्ट किंवा एका दिवसाचं शिळ अन्न तो देत नाही ना, वो कैसा देता है, ताजा, है ना। आज आप आए ताजा अभिषेक के साथ, हालेलुया। आज आप प्रभु की उपस्थिति में नई करुणा, हालेलुया, नई दया, आमेन, हालेलुया। नवीन कपडे घातले असताना तुम्हाला कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय ना, मला पण खूप चांगलं वाटतं, हालेलुया। एक दिवसा पहिलेच जाऊन घेऊन आलो मी, 1 तारखेला घालायचं होतं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किती लोकांना रड येते नवीन कपडे घातल्यानंतर, काय यार नवीन कपडे घातले, चांगलं वाटतं की नाही वाटत? फ्रेश वाटतं, काहीतरी नवीन कपडे है ना। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों को तो हमसे ज्यादा खुशी होती है, कब होती है? जब वो नए कपडे पहनते हैं। खुशी आहे का? ते मला कॉमेंट केला, पाडक साहेब म्हणे तुम्ही खूप चांगले दिसता हो का? हालेलुया। मग मी पाहिलं माझ्या कपड्याकडे, अरे बापरे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जब कुछ नया प्राप्त होता है हमें आनंद होता है, खुशी होती है। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको खुश करने के लिए प्रभु ने योजना बनाई है, और वो योजना क्या है? प्रतिदिन हर सुबह उसकी दया आपके लिए नए सिरे से होती रहेगी, हालेलुया। और वो दया आपको बचाएगी, वो परमेश्वर की करुणा आपको बचाएगी, वो परमेश्वर की दया आपको हर तूफान में स्थिर रखेगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जब चारों ओर अराजकता है, परेशानियां है, तकलीफ है, तब भरोसा और भी प्रभु के प्रति स्पष्ट हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हालेलुया, हालेलुया। यह नहीं कहा गया कि भरोसा करने से पहले सब कुछ समझ लो। भरोसा करने से पहले क्या करो? समझ लो, बाद में भरोसा करो, ऐसा कहा क्या? प्रेज द लॉर्ड। जगातल्या लोकांचा भरोसा कसा असते? पहिले निरखून पाहिजे, पारखून पाहिजे, आणि लग्न करत असताना नवरा नवरीला पाहायला आल्यानंतर कसं पाहिजे? पोरगी बाई थोडी चालून दाखव बरं, लग्नी गिगडी घेत नाही। प्रेज द लॉर्ड। बाई तुझं नाव काय जाणून विचारते, पोराची आई आहे ना, मोकी तर नाही किंवा तोतरी तर नाही। प्रेज द लॉर्ड। बाई थोडी इकडे पायावर अशी, हा इकडे पायावर अशी, वरती पायावर अशी, तिरकी तर नाही, हालेलुया। मग भरोसा पडते, अरे म्हणते आता चांगली पोरगी आहे, पाहायला चांगली आहे, तिरकी बी नाही, चालायला चांगली आहे ना, हालेलुया। उभी राहून दाखवा बरं किती हाइट आहे तर, हालेलुया। हम जब परखते हैं तब भरोसा रखते हैं। यहोवा परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर क्या करना? भरोसा रखना। ये क्या दिखाता है? कि हम समझेंगे नहीं कि वो क्या करने वाला है, हालेलुया। हमें कुछ मतलब नहीं है कि वो कैसे करेगा, कैसे मुझे चलाएगा,
पर इतना हम जानते हैं कि मैं यहोवा के ऊपर भरोसा रखता हूं तो टोटली मेरा जीवन आशीष में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसका स्मरण करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते प्रभु पहले मैं देखूंगा बाद में विश्वास करूंगा। प्रभु ने थोमा के विषय में क्या कहा? तू मुझे परखना चाहता है, मेरे घावों को देखना चाहता है, आकर देख ले। बाद में उसको अंदर से फील होता है कि मैंने क्या किया। वो बोलता है प्रभु मैं विश्वास करता है, क्योंकि वो कुछ समय पहले क्या बोलता है कि जब तक मैं यीशु के घावों को नहीं देखूंगा, और केवल देखूंगा नहीं, उसके घावों के अंदर क्या नहीं डाल के देखूंगा। देखो यीशु के घाव में क्या डालने की बात बोल रहा है? कारण घाव झाले असतील त्या बोट टाकून पाहिल आणि मग घाव जर परफेक्ट वाटले तर म्हणेल की नाही हा येशूच होता, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास ऐसा नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि धन्य है वो जो बिना देखे मेरे ऊपर क्या करते हैं, विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि सारे संसार में अराजकता होगी, परेशानियां होगी, सताव होगा, हो संसार के अंदर अस्थिरता होगी, अशांति होगी, जो कुछ होने दो, प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय हमारा पूरा भरोसा यहोवा के ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। हो 2026 में शायद खबरें आ सकती है, और वो खबरें कैसे होंगी? शायद डराने वाली खबरें होंगी। हो सकता है कि आपको लगेगा पूरा सिस्टम क्या हो गया, खराब हो चुका है, अब भरोसा करने के लिए कोई चीज नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, है ना। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, आप उस समय भी किसके ऊपर भरोसा रखेंगे? यहोवा परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पतरस का उदाहरण बहुत सुंदर रीति से हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। पतरस अपने अन्य साथियों के साथ, प्रभु के चेलों के साथ यात्रा कर रही है सारे चेले, और वो नाव में बैठे हैं, और बाद में दूर से प्रभु यीशु मसीह कैसे आते हैं? नाव के पास पानी के ऊपर चलकर आते हैं। कैसे आते हैं? पानी के ऊपर चलकर आते हैं। और जैसे ये पानी के ऊपर चलकर आते हैं तो पहले ये क्या बोलते हैं मालूम है? अरे कोई भूत जो है अपने नाव के करीब आ रहा है ना। बाद में जैसे जैसे प्रभु धीरे पास आते हैं तो पता चलता है अरे ये भूत नहीं है, कौन है? प्रभु है। और पतरस को रहा नहीं गया। पतरस उस समय बड़े विश्वास के साथ बोलता है कि प्रभु जैसा तू पानी के ऊपर चलकर आ रहा है, वैसे ही मैं भी इस पानी के ऊपर चलकर आपके पास आना चाहता हूं। प्रभु बोलता है कि ठीक है, तू आ सकता है मेरे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि पतरस ने पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाया, और उसने अपने पांव को नाव के अंदर से निकालकर वो पांव कहां रखे? पानी में, है ना। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि पतरस जब नाव से पांव निकालकर पानी में रखता है तो वो पतरस क्या हो जाता है? डूब जाता है। ऐसा लिखा है? नहीं, बाइबल में लिखा है कि वो चलने लगा। वो क्या करने लगा? चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका पूरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। वो पूरा डिपेंडेबल है प्रभु के ऊपर, कि मुझे प्रभु ने बोला है आने के लिए, मैं पानी के ऊपर चलकर जाऊंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब तक उसका ध्यान प्रभु की ओर था, प्रभु का धन्यवाद हो, वो मजा ले रहा था किसके ऊपर चलने का? पानी के ऊपर चलने का। और जिस क्षण उसने लहरों को देखा, हवाओं को देखा, उसका ध्यान भटक गया। और जैसे भटक गया, हम देखते हैं कि वो जो चलने वाला था पानी के ऊपर, वो धीरे धीरे किधर जाने लगा? पानी में वो डूबने लगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि लहरें क्या है? परिस्थितियां है। लहरें क्या है? परिस्थिति। प्रभु का धन्यवाद हो। कई सारी परिस्थिति आपके इर्द गिर्द होंगी, है ना। आपके घर में होगी, और आप परेशान हो रहे होंगे कि यार क्या करें क्या नहीं, है ना। और सारी चीजें हमारा ध्यान, सारी चीजों में हमारा ध्यान कहाँ लगता है मालूम है? उन परिस्थितियों के ऊपर। मेरे घर में ये चीज नहीं हो रही है ठीक से, ये घर में ठीक से हो नहीं रहा, मेरे घर के संबंध ठीक नहीं है,
अशांति मेरे घर में है, बीमारी मेरे घर में है, परेशानियां मेरे घर में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महंगाई है, सामाजिक तत्व जो है मेरे विरोध में है, सारी चीजें हम बोल पाएंगे ना। प्रभु का धन्यवाद हो। ये क्या है? वो लहरें है जिन लहरों की तरफ हमारा क्या होता है? ध्यान होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान मालूम है सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति है, प्राणी है। वो क्या करता मालूम है? आपके विश्वास को खारिज करने के लिए, आपके भरोसे को तोड़ने के लिए परिस्थितियों को इस प्रकार से आपके सामने वो क्या करता है? तैयार करके रख देता है, ताकि आप अपना ध्यान यहोवा की ओर से निकालकर, परमेश्वर की ओर से निकालकर ध्यान कहाँ लगाएं? परिस्थिति के ऊपर। और हम कई बार परिस्थिति के ऊपर ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ये नहीं चाहता था परंतु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परिस्थितियां लहरों के समान है और परिस्थितियों के तरफ हमें अपना ध्यान नहीं लगाना है, हमें अपना ध्यान यहोवा परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम समस्याओं की तरफ नहीं देखेंगे। 2026 में भी समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी, लहरें उठेंगी हमारे जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो, लहरों को उठने दो, परंतु मेरा ध्यान यहोवा के ऊपर रहेगा। हालेलुया। और जब तक मेरा ध्यान यहोवा के ऊपर रहेगा, प्रभु का धन्यवाद हो, हम परिस्थितियों के ऊपर खड़े होकर चलेंगे और जय भी पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन के संकट के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं। हालेलुया, हो हालेलुया। हमारे जीवन में यदि परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, संकट आते हैं, लहरें उठते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, उठने वाले उठ जाएंगे, बाद में गिर जाएंगे, परंतु आपको अपना विश्वास प्रभु के ऊपर बनाए रखना है। हालेलुया, बोलिए, मैं अपना विश्वास प्रभु पे रखूंगा, भरोसा प्रभु पे रखूंगा। हालेलुया। किती लोक विश्वास ठेवणार आहे प्रभूवर, संपूर्ण विश्वास। प्रभु, काही होऊ द्या माझ्या संगती, मैं तुझ्यावर विश्वास ठेवणार, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूंगा, मेरा ध्यान केवल और केवल आपकी ओर लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तब तक सीधा मार्ग नहीं निकलेगा जब आपका भरोसा रहेगा, जब आप अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे, सीधा मार्ग प्रभु निकालेगा और आपको पता चलेगा कि यहोवा परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि चारों तरफ परिस्थितियां बिखरी क्यों ना हो टेंशन्स क्यों ना हो, चिंताएं क्यों ना हो, हम ध्यान कहां लगाएंगे? है ना। अनुष्काला काहीच होणार नाही। हालेलुया। पण घाबरू नका। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के हाथ में उसका जीवन है, प्रभु ने उसके ऊपर कंट्रोल लाया। हालेलुया। हम कितने लोग कंट्रोल लाना चाहते नहीं, हमारे द्वारा क्या होगा, हमारे नियंत्रण से कुछ नहीं होगा। यहोवा सारी चीजों का कंट्रोल कर सकता है ना, और दुष्ट भी उसके शब्दों को सुनता है। कितने लोगों को मालूम है शैतान यीशु की सुनता है करके? हालेलुया। कई लोकांना माहित है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का वो सुनता है और सुनना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि गन्ने सरक की तरफ प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, और जब रास्ते में एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति प्रभु को मिले, है ना, वो मिल गया, जो अपने शरीर के ऊपर घाव करता था, नुकसान करता था। लिखा है कि यीशु को देखने के बाद वो डरते कांपते चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यीशु आप मुझे नाश करने के लिए यहाँ आए हो? हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? शांत रहे। हालेलुया, ठीक है, हमको इधर उधर मत भेजो। हमको कहां भेजो? इधर सूरों की झूठ चल रही है, उसके अंदर भेजो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है यीशु आया है तो मुझे जाना है। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु आपके जीवन में है तो शैतान का काम नाश होना है। हाँ, उसका षड्यंत्र खत्म होना है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नई करुणा, नई दया आपके जीवन में हर सुबह होती रहेगी। वो प्रभु का धन्यवाद हो। परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, परंतु हम प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम हमारे जीवन में वो एक दैनिक अनुशासन हम लगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये दैनिक अनुशासन जनवरी महीने के लिए नहीं, खाली जनवरी महीने के लिए क्या नहीं, नवीन वर्ष, नवीन महिना, मग पूर्ण संकल्प कोणत्या महिन्यासाठी राहते? जनवरी. पाडक साहेब, एक महिना आम्ही खूप चांगलं काम केलं, ते जे सांगितलं तेच केलं. प्रेज द लॉर्ड. हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे? हालेलुया। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, है ना? अनुष्काचे पप्पा, अनुष्काची मम्मी, है ना, तुम्हें भी प्रार्थना करा, है ना? हालेलुया, हालेलुया. आणि प्रार्थना करता करता दुसऱ्या वर्षी देखील इथं दिसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्योंकि बाद में दिखती नहीं कहीं, अरे किधर गए किधर गए, कहीं खो तर नहीं गए. हालेलुया. अनुष्काचे आई वडील दिसलेच पाहिजे, है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आणि जर तुम्ही प्रार्थना करणारे आहात, जर रोज तुम्ही देवासंगती बोलणारे आहात, रोज देवाचा आवाज तुम्ही ऐकणारे आहात, प्रियांनो, प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. तुमच्यासारखे आशीर्वादित फक्त तुम्हीच. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन में आपके साथ निरंतरता होनी चाहिए। जैसा कि दानियल के विषय में बाइबल में लिखा है कि वो प्रतिदिन प्रभु से बात करता था, प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार। हालेलुया। दूसरी चीज है, हृदय को शुद्ध रखें। बोलिए, मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा करे, पश्चाताप करे और पाप करना छोड़ दे। क्षमा करे, पश्चाताप करे और पाप करना क्या कर दे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित प्रियो प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं 2026 में प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ क्या करूंगा? चलूंगा। 2026 में मैं वफादारी के साथ यीशु के साथ चलूंगा। हालेलुया, बोलिए, मैं यीशु के साथ वफादारी के साथ रोज चलूंगा। यीशु के साथ चलना, इसका मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचन को मानकर क्या करना? चलना। हालेलुया। किती लोकांना हे कठीण वाटते? संडे भी आना. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. त्यांच्यासाठी सॅल्यूट बरं, मिस्टरांसाठी सॅल्यूट. का बरं मी सॅल्यूट मारत आहे त्यांना? कारण त्यांची ड्युटी असते आणि संडेलाच राहते. आणि अनेकदा संडेला काय मिळत नाही, सुट्टी मिळत नाही, ड्युट्या लागतात होमगार्ड मध्ये आपल्या. प्रेज द लॉर्ड. आणखी होमगार्ड मध्ये 2-3 आहे ना, त्या म्हणताही आहेत, आणखी कोण आहे? प्रियंका, त्याची ड्युटी लागली का? अरे यार, असं झालंय. प्रेज द लॉर्ड. पण त्या दर संडेला येण्याचा प्रयत्न करते. एक मेसेज टाकते, बाळासाहेब प्रार्थना करा, या संडेला ड्युटी लागणार आहे, सरांसाठी मी बोलणार आहे म्हणते, आणि मग त्यांना सुट्टी द्यावी. हालेलुया, हालेलुया. जर त्यांना दर संडेला सुट्टी भेटते, एवढी ड्युटी असूनही, आणि तुम्ही घरचेच तर काम करता. हालेलुया. तुम्हाला विचारणारा तुमचा घरचा बी नाही. हालेलुया, हालेलुया.
आणि आमच्या साहेब लोकांना तर कोणीच विचारत नाही. प्रेज द लॉर्ड. कोणी म्हणतही नाही कुठून चालला, कायला चालला, कशाला चालला, कोणीच म्हणत नाही ना. प्रेज द लॉर्ड. तो हम आ सकते हैं, कर सकते हैं. निरंतरता रखिए प्रार्थना में, सहभागिता में, वचन में, सहभागिता में हम निरंतरता रखिए, कंटिन्यूशन रखिए. आप देखोगे कि प्रभु आपको ज्योति में चलाएगा. हालेलुया. प्रभु आपको प्रकाश में चलाएगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. अंतिम चीज में बताकर यहाँ पर कुछ बातों को मैं खत्म करना चाहता हूँ. प्रभु की स्तुति हो. अपने दृष्टिकोण को, अपनी योजना को, अपने विचारों को व्यापक बनाए. हालेलुया. हालेलुया. हाँ, भले हम शरीर काटी से छोटे होंगे, परंतु विचार कैसे होना चाहिए? बड़े. हालेलुया. हालेलुया. हम कुछ बड़ा प्रभु के लिए करेंगे. हालेलुया. 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 बोलिए, मैं अपने विचारों की व्यापकता बढ़ाना चाहता हूँ. मैं अपने विचारों के दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहता हूँ. मैं अपने विजन को बढ़ाना चाहता हूँ. मैं अपने दर्शन को बढ़ाना चाहता हूँ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काही लोकांचं फक्त एकच स्वप्न आहे, दर्शन म्हणजे स्वप्न आहे ना. फक्त माझं एक छोटंसं घर झालं पाहिजे. हालेलुया. भाड्याच्या घरात तुम्ही स्वतःच्या घरामध्ये गेलो पाहिजे. आमेन. आपका ख्वाब है, स्वप्न है, प्रभु आपके स्वप्नों को पूरा करेगा. आमेन. हालेलुया. पर केवल उतना ही ख्वाब है आपका, संसार में इतना ही आप प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया. आपको प्रभु के सामने कहना है कि प्रभु, जब मैं मर जाऊं और आपके करीब आओ, तो प्रभु मैं गर्व से कह सकूं कि प्रभु मैंने 1000 लोगों को तेरा सुसमाचार बताया, मैंने 100 लोगों को तेरे राज्य के लिए बचाया. हालेलुया. हालेलुया. मैं उन गांवों के अंदर गया जहां कोई जाना नहीं चाहता था, वहां गया और मैंने तेरे सुसमाचार को वहां पर प्रचार किया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, मैंने कलीसिया के लिए प्रार्थना की, मैंने भक्तों के लिए प्रार्थना की, आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना की. हालेलुया. ये सारी चीजें प्रियो प्रभु के सामने रिकॉर्ड होगी. आमेन. हालेलुया. हम व्यापकता के साथ, एक बड़े दृष्टिकोण के साथ 2026 में प्रवेश करें कि मेरी प्रार्थनाएं अब बढ़ने वाली है. हालेलुया. मेरे प्रार्थना का समय बढ़ने वाला है, मेरे वचन पढ़ने का समय बढ़ने वाला है. हालेलुया. मेरा अभिषेक बढ़ने वाला है, मेरे दान और वरदान बढ़ने वाले हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु मेरे द्वारा अद्भुत काम करने वाला है. हमारे व्यापक दृष्टिकोण को हम क्या करें? 2026 में रखें. मैं अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहता हूं प्रभु. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल में लिखा है कि जब नेहम्या को दीवार निर्माण करने का जब अपॉर्चुनिटी मिली और वो अपने राजा से परमिशन मांग कर अपने दोस्तों के साथ जब यरूशलेम नगर में जाता है, लिखा है कि वहां पर बहुत सारे लोग नेहम्या की हंसी उड़ाने लगे. और क्या बोलकर हंसी उड़ाने लगे मालूम है? कोई किसी को पता है क्या लिखा है बाइबल के अंदर? कि यदि नेहम्या और उसके दोस्तों के द्वारा जब दीवार बनाई जाएगी और यदि उसमें कोआ भी बैठ जाएगा, तो कोआ बैठने से क्या होगी? असं भी म्हटलं नाही की माणूस बसल्यानंतर दीवार पडल आहे ना. हालेलुया. अरे कोआ भी बैठ जाएगा, एक पक्षी भी बैठ जाएगा, तो दीवार क्या हो जाएगी? अरे ऐसी कमजोर दीवार जो है ये लोग बनाएंगे और उस दीवार से क्या यरूशलेम की रक्षा हो पाएगी? यानी हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे. प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया. उसको मालूम था कि मेरे सामने एक बड़ा दृष्टिकोण है, विजन है कि संपूर्ण यरूशलेम नगर की दीवार को बनाया जाए. हालेलुया. और उस विजन के साथ वो आगे बढ़ा और बाइबल में लिखा है कि 52 दिनों के अंदर उसने दीवार का निर्माण किया. हालेलुया. हालेलुया. प्रियो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग है. एक व्यापक दृष्टिकोण रखे, एक बड़ा दर्शन रखे कि मैं प्रभु के लिए बड़ा करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. 2026 जैसे जाएगा, प्रभु का धन्यवाद हो, 2027 में मेरे पास गवाही होगी कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है और ऐसा करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद की है. हालेलुया. हालेलुया.
प्रभु का धन्यवाद हो। और हम केवल व्यापक दृष्टिकोण नहीं, हम प्रभु के लिए स्वर्गीय दृष्टिकोण रखेंगे। हालेलुया। हेवनली माइंडसेट, किंगडम माइंडसेट। हालेलुया। काय की मानसिकता? स्वर्ग की मानसिकता। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि आप स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग के नागरिक हो? आपका नागरिकत्व कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम स्वर्गीय नागरिक है, स्वर्ग में जाने वाले हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी विचारधारा, आपका माइंड सेट कहाँ का होना चाहिए? और हमारा माइंड सेट कहाँ का होता है? घरात लागले ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। काय करायचं, कसं करायचं, काय आणायचं, काय आणू नको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम कई बार ऐसी मानसिकता लेकर चलते हैं कि आप सालों साल, हजारों साल इसी पृथ्वी के ऊपर बने रहोगे। क्या है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें अपने आप तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। या आपको मिलेगी क्योंकि आपकी जरूरत है। परंतु हमारी मानसिकता, हमारा स्वर्गीय दृष्टिकोण क्या है कि हम परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाएंगे? मैं स्वर्गीय राज्य के लिए आत्माओं को कैसे जीतूंगा? मैं कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करूंगा? मेरा उस राज्य के लिए क्या रोल रहेगा? मेरी क्या भूमिका रहेगी? आमेन। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के राज्य के आप लोग मानते हैं? यस, हम सब लोग परमेश्वर के राज्य के लोग अपने आप को मानते हैं, और इस राज्य के लिए हम निरंतर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2026 में क्या होगा? ये प्रश्न बाजू में रखकर आप ये विश्वास करें कि मैं प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए नित्य आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हर परिस्थिति में प्रभु तेरा राज्य जो है वो बढ़ता चला जाए, तेरा राज्य बढ़ता चला जाए। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है, इस दुनिया के अंदर तेरा राज्य आए। हालेलुया। हालेलुया। हम किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी के ऊपर देखना चाहते हैं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। मेरी मानसिकता स्वर्गीय मानसिकता है, और उस मानसिकता के साथ मैं स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करूंगा।